हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोसील के बारे में। हाइड्रोसील क्या होता है, क्यों होता है, इससे क्या क्या परेशानियां होती हैं, ये कैसे होता है और इसका इलाज क्या है और हमारी होम्योपैथी में इसका इलाज क्या है। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे वीडियो को पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हाइड्रोसील पुरुषों में होने वाली एक बीमारी है जिसमें स्क्रोटम में पानी भर जाता है। सीधे तौर पे कहें तो स्क्रोटम में पानी भर जाता है। ये एक तरफ भी हो सकता है जिसको यूनिलेटरल बोलते हैं, या दोनों तरफ भी हो सकता है जिसको बाइलेटरल भी बोलते हैं। आपको बता दें कि इन्फेंट्स में लगभग 10% न्यूबॉर्न मेल इन्फेंट्स में हाइड्रोसील होता है, लगभग 10% बच्चों में, जो कि एक साल में बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, बिना किसी को दिखाए अपने आप सही हो जाता है। कभी कभी तो ये मालूम भी नहीं चलता, कभी कभी मम्मियों को मालूम चलता है कि हाँ, यहाँ पे तो सूजन है, और वो धीरे धीरे करके सही हो जाता है। एक साल तक सही हो जाता है, उसमें कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी कभी ये लंबे समय तक हो सकता है, कभी कभी ये नहीं भी सही होता है, तो इसके लिए दवाओं की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है टेस्टिस बनता कहाँ है, टेस्टिस कैसे इसमें हाइड्रोसील हो जाता है, कैसे क्या होता है, ये बताना ज़रूरी है। तो दोस्तों, जन्म से पहले जहाँ पे हमारी किडनी बन रही होती है एब्डोमेन में, वहीं पे हमारा टेस्टिस बन रहा होता है। टेस्टिस और किडनी दोनों साथ साथ बनते रहते हैं, दोनों आसपास में ही बनते हैं। जब हमारी टेस्टिस पूरी तरह विकसित हो जाती है तो ये नीचे इंग्विनल कैनाल के रास्ते स्क्रोटम में आ जाती है, जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस। और यदि किसी कारणवश इसी इंग्विनल कैनाल की पेरिटोनियल सैक दोबारा खुल जाती है, तब एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद पानी जो होता है, जो फ्लूइड होता है, जो तरल पदार्थ एब्डोमिनल कैविटी में होता है, वो धीरे धीरे रिस करके धीरे धीरे स्क्रोटम में आने लगता है, और जिसकी वजह से हाइड्रोसील हो जाता है। आप समझ गए होंगे। यदि किसी कारणवश इंग्विनल कैनाल की पेरिटोनियल सैक दोबारा खुल जाती है, तब एब्डोमिनल कैविटी में जो फ्लूइड मौजूद होता है, वो पानी धीरे धीरे स्क्रोटम में आने लगता है, और जिसकी वजह से हाइड्रोसील हो जाता है। दूसरा कारण है हाइड्रोसील का ब्लॉकेज इन स्पर्मेटिक कॉर्ड, यानी कि स्पर्मेटिक कॉर्ड का बंद होना किसी भी वजह से बंद हो सकता है। तीसरा कॉज है इंग्वाइनल हर्निया। यदि ये एब्डोमिनल कैविटी से एब्डोमिनल कंटेंट अगर इंग्वाइनल रीजन से हर्निएट करने लगता है, एब्डोमिनल का कंटेंट, इंटेस्टाइन का कंटेंट अगर इंग्विनल कैनाल से नीचे हर्निएट करने लगा, तो इसको इंग्विनल हर्निया बोलते हैं। और तीसरा कारण है इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है? जब एब्डोमिनल कैविटी में जो कंटेंट होता है, जैसे इंटेस्टाइन, इंग्वाइनल कैनाल से हर्निएट होके एक सैक बना लेता है, और उस सैक में तीसरा कारण है इंग्वाइनल हर्निया। जब अगर किसी को इंग्वाइनल हर्निया हो जाता है तो उसकी वजह से भी हाइड्रोसील होने के चांसेस हो जाते हैं। जिस साइड में ये इंग्वाइनल हर्निया होता है, उस साइड में हाइड्रोसील होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा कारण है इन्फेक्शन ऑफ स्क्रोटम या टेस्टिस। टेस्टिस में इन्फेक्शन हो जाए या फिर स्क्रोटम में इन्फेक्शन हो जाए। दोनों जगह के इन्फेक्शन के लिए, दोनों जगह का इन्फेक्शन आपको हाइड्रोसील का पेशेंट बना सकता है। और पांचवा सबसे मुख्य कारण है चोट का लग जाना। कभी कभी हम लोग बाईसाइकिल सीख रहे होते हैं, बाइक सीख रहे होते हैं, बाइक की जो टैंक होती है, आजकल न्यू मॉडल की जो बाइकें हो रही हैं, जिनमें एकदम टैंक ऐसे एकदम बड़े से आकार का होता है और सीधे आगे पेट पे अड़ता है, वो स्क्रोटम पे भी, तो उसकी वजह से भी चोट लग सकता है। तो ये तो थे कि हाइड्रोसील किस वजह से होता है।
हाइड्रोसील की वजह से परेशानियां क्या क्या होती हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। पहला सिम्टम है इसमें स्क्रोटम में सूजन। मरीज बताता है कि उसके स्क्रोटम में सूजन है, जैसे कि गुब्बारे में पानी भरा हुआ ऐसा दिखने लगा, मरीज बताता है। दूसरा होता है स्क्रोटम में भारीपन का लगना, स्क्रोटम हमारा भारी लगने लगता है, नीचे लटकने लगता है। तीसरा है ज़्यादातर तो दोस्तों हाइड्रोसील जो होता है पेनलेस होता है। यदि हाइड्रोसील में पेन हो रहा हो, कभी कभी पेशेंट पेन लेके आते हैं, तो अगर हाइड्रोसील में पेन हो रहा है तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको फिर देखना है। इसका मतलब होता है, पेन होने का मतलब होता है कि वहाँ कुछ और भी गड़बड़ी हो सकती है। उस जगह पे जहाँ पे ये पानी भरा हुआ है या फिर जो सूजन पेशेंट लेके आया है, अगर वहाँ पे पेन होने लगा है तो वहाँ पे कुछ और गड़बड़ी हो सकती है और उसको देख लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें क्या हो सकता है गड़बड़ी में, जैसे वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर टेस्टिस या कॉर्ड का टॉर्जन हो गया हो, ट्विस्टिंग हो गई हो। टॉर्जन ऑफ टेस्टिस आप लोग पढ़े होंगे, टॉर्जन ऑफ टेस्टिस या ऐंठन जिसको बोलते हैं। हमारी जो टेस्टिस है उसमें जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो ऐंठ गई हो, तो इसकी वजह से पेन होने लगता है। अगर पेन होने लगा है तो फिर ये खतरनाक बात है, इसको देखना और इसको सही दवा देना या फिर इसका सही इलाज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग इसके ट्रीटमेंट की तरफ। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग होम्योपैथ डॉक्टर, हम लोग तो इलाज में ऑपरेशन और इन सबसे तो बचने को बोलते हैं, हम लोग सीधे सीधे होम्योपैथी दवाएं देते हैं। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं हमारी होम्योपैथी की दवाएं। दोस्तों अगर ये हाइड्रोसील कंजेनाइटल है, यानी कि जन्मजात है, हमने बताया कि 10% बच्चों में कंजेनाइटल होता है, 1 साल तक रहता है, सही हो जाता है। अगर उन 10% में कुछ बच्चों में हाइड्रोसील बना रह गया, अपने से नहीं सही हुआ, तो फिर उनमें दवा देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे कंजेनाइटल वाले केस में हमारे पास 3 दवाएं हैं। पहली दवा है एब्रोटेनम 30 पोटेंसी में। इसको आपको कैसे देना है बच्चों को? एब्रोटेनम 30 पोटेंसी की आप डायरेक्ट 2 बूंद सुबह शाम डायरेक्ट बच्चों के टंग पे डाल दीजिए, या फिर 1 ड्रम में 40 नंबर ग्लोब्यूल में इसको बना लीजिए। 3 गोली सुबह और 3 गोली शाम आप एब्रोटेनम की 30 पोटेंसी की दवा बच्चों को अपने से खिला सकते हैं। दूसरी दवा है पल्सेटिला। पल्सेटिला देना है 1 m पोटेंसी में और वीकली देना है, हफ्ते में 1 बार। तीसरी दवा है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन 30 CH पोटेंसी में सुबह शाम देना है। आप या तो बच्चे अगर बड़े हो गए हैं तो सुबह शाम 2-2 बूंद उनके मुंह में जबान पे डायरेक्ट डाल दीजिए, और अगर नहीं, अगर अभी बच्चे छोटे हैं तो आप 1 ड्रम में 40 नंबर ग्लोब्यूल में इसको बना लीजिए और इसको 3-3 गोली सुबह शाम आप खिला दीजिए। तो अगर कंजेनाइटल वाली है, कंजेनाइटल है, अगर बच्चों वाली हाइड्रोसील है, बच्चों का हाइड्रोसील है, तो ये इन 3 मेडिसिन से सही हो जाएगा। कुछ दिन तक आपको ये दवा खिलानी होगी और ये सही हो जाएगा। तीनों मेडिसिन बहुत अच्छी है, तीनों बहुत अच्छा काम करती है और ये कंजेनाइटल हाइड्रोसील के लिए दी जाती है। हाँ दोस्तों, अब चलते हैं बड़ों की तरफ। बड़ों में पहले तो हम लोग कॉज ढूंढते हैं, उसमें पेन है या नहीं, साइड देखते हैं लेफ्ट राइट। तो इसकी वजह से हमने कई मेडिसिन को अलग अलग उसमें बांटा हुआ है। तो पहला हमने कॉज बताया था इंजरी की वजह से भी, तो पहला जो हमने कैटेगराइज किया है मेडिसिन को, वो इंजरी के बिहाफ पे, इंजरी के बेसिस पे हमने मेडिसिन को बांटा है। पहली मेडिसिन है अर्निका, दूसरी मेडिसिन है कोनियम। अगर चोट की वजह से हाइड्रोसील हुआ है तो अर्निका की 200 CH पोटेंसी की 2-2 बूंद सुबह शाम डायरेक्ट पेशेंट के टंग पे आपको दे देना है, सुबह शाम कुछ दिनों तक। अगर ये हाइड्रोसील चोट की वजह से है, गिर जाने की वजह से है, बाईसाइकिल से हुआ, गाड़ी चला रहे थे, बाइक चला रहे थे, गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, सीढ़ी से छटक के गिर गए, सीढ़ी से स्लिप करके गिर गए, तो इस तरीके की किसी भी परेशानी, जैसे कि जिसमें चोट था, हिस्ट्री में चोट मिला आपको, तो चोट की वजह से अगर हाइड्रोसील है तो अर्निका की 200 CH पोटेंसी की 2-2 बूंद सुबह शाम डायरेक्ट पेशेंट के टंग पे आपको देना।
दूसरी मेडिसिन हमने बताया कोनियम। कोनियम मैक 30 CH पोटेंसी की 2-2 बूंद सुबह शाम, ये भी चोट में दी जाती है। लेकिन अर्निका और कोनियम में फ़र्क इतना है कि अर्निका अक्सर कभी कभी पेन हुआ, कभी पेन नहीं भी हुआ, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अर्निका देते हैं पेनलेस में या माइल्ड पेन में। लेकिन अगर कोनियम देना है तो उसमें पेन जो होता है वो सीवियर टाइप का होता है, शार्प कटिंग पेन होता है। उसको लगता है कि कोई काटने वाला दर्द हो रहा है, कोई काट रहा है अंदर से, इस तरीके का दर्द, और बहुत तेज दर्द होता है स्क्रोटम में, टेस्टिस में या स्पर्मेटिक कॉर्ड में। मतलब कि कोनियम मैक हमको तब देना है जब इंजरी की वजह से हाइड्रोसील हुआ और उस हाइड्रोसील में शार्प कटिंग पेन है, मतलब तेज काटने वाला, उसको लग रहा है कि कोई काट रहा अंदर से, इस तरीके का दर्द है। और ये दर्द टेस्टिस में, स्पर्मेटिक कॉर्ड में और स्क्रोटम में हो सकता है। तो दोस्तों अगली मेडिसिन हमने कैटेगराइज की है साइड के आधार पे, जैसे कि राइट साइडेड है या लेफ्ट साइडेड है। अगर लेफ्ट साइडेड है तो रोडोडेंड्रॉन कैसे देना है, 200 CH पोटेंसी की 2-2 बूंद सुबह शाम डायरेक्ट पेशेंट के टंग। इसमें क्या होता है, इसमें ड्राउनिंग टाइप का पेन होता है, इसमें खींचने वाला दर्द, लग रहा है कोई अंदर से खींच रहा है, बहुत तेज से खींच रहा है। क्रशिंग पेन, इसका पेन क्रशिंग टाइप का होता है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई, मतलब कि ऊपर से कोई चीज गुजर गया, क्रश हो गया और टूट गया और चूर हो गया, इस टाइप का पेन, एकदम से निचोड़ देने वाला, इस तरीके का पेन। और ये रोडोडेंड्रॉन का जो पेन होता है कभी कभी थाइज या एब्डोमेन तक रिफर करता है, स्क्रोटम से थाइज तक आ गया या फिर एब्डोमेन तक, तो रोडोडेंड्रॉन बहुत अच्छा काम करती है। रोडोडेंड्रॉन लेफ्ट साइड की मेडिसिन है, और रोडोडेंड्रॉन में ये चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आप रोडोडेंड्रॉन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है हमारा राइट साइड का। राइट साइडेड हाइड्रोसील में क्लेमाइटिस है। क्लेमाइटिस 200 CH पोटेंसी की 2-2 बूंद सुबह शाम डायरेक्ट पेशेंट के टंग पे देना है। इसका पेन कभी कभी एब्डोमेन तक रिफर करता है। तो ये तो थे साइड के बिहाफ पे। दोस्तों मेडिसिन की सीरीज में हमारे पास अगली लिस्ट है जो कि हमने कैटेगराइज किया है पेन के बिहाफ पे। तो पेन के बिहाफ पे, पेन के हिसाब से हमने 3 मेडिसिन को बांटा है। तो उसमें है नक्सोमिका, बर्बेरिस और क्लेमाइटिस। क्लेमाइटिस में जैसे कि मैंने बताया कि ये राइट साइड की हाइड्रोसील की मेडिसिन है, और इसका जो पेन होता है वो एब्डोमेन तक रिफर कर सकता है। तो पेन में इसी के साथ हम 2 मेडिसिन और ऐड करते हैं, मतलब कुल मिला के पेन में हमने 3 मेडिसिन बताई। पहला है बर्बेरिस, दूसरा है नक्सोमिका, तीसरा है क्लेमाइटिस। बर्बेरिस की हमें 30 CH पोटेंसी की 1 cc ले लेनी है, और इसको सुबह शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट उसके टंग पे देना है। बर्बेरिस देना कब है दोस्तों? बर्बेरिस तब देना है जब इसका पेन स्मार्टिंग और बर्निंग टाइप का पेन हो, मतलब पेन में जलन होगा, जलने वाला दर्द होगा, अंदर से जलन होगी, उसको लग रहा होगा बहुत गर्म है, बहुत जल रहा है। पेशेंट बताएगा कि ये जलन वाला दर्द है, पीड़ा देने वाला दर्द है, और स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन है, मतलब कोई सिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई टाँका लगा रहा है, स्टिच कर रहा हो, सिलाई कर रहा हो, सिलाई करने जैसा दर्द उसको होगा। तो फिर आपको बर्बेरिस वल्गैरिस की 30 CH पोटेंसी की 2-2 बूंद सुबह शाम डायरेक्ट पेशेंट के टंग पे आपको देना। पेन की दूसरी मेडिसिन है नक्सोमिका। नक्सोमिका 200 पोटेंसी में, 200 CH पोटेंसी में रात में सोते समय 2 बूंद डायरेक्ट उसके टंग पे आपको देना है। नक्सोमिका कब देंगे दोस्तों? जब इसका पेन ड्राइंग टाइप का होगा, शार्प कंट्रास्टिंग टाइप का पेन होगा, मतलब संकुचन करने वाला, मतलब कि उसको लगेगा कि इसको स्क्रोटम कोई दबा रहा हो, कोई खींच रहा हो, शार्प पेन होगा उसका, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, उसको लगेगा कोई संकुचित कर रहा है, कोई दबा रहा है, अपनी तरफ कोई खींच रहा है, अंदर की तरफ कोई खींच रहा है। तो इस तरीके का पेन अगर पेशेंट बताए तो आपको नक्सोमिका की 200 CH पोटेंसी की 2 बूंद
रात के टाइम पे उसके ज़बान पे डायरेक्ट डाल देना है, या पेशेंट से कहिए कि 2 बूंद अपने ज़बान पे डाल ले। और उसका ये हाइड्रोसील का जो पेन है और जो उसमें सूजन है, जो उसमें पानी है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेडिसिन यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे वो धीरे धीरे सही होता जाएगा। तीसरा हमने बताया था क्लेमेटिस। क्लेमेटिस राइट साइड की मेडिसिन है। क्लेमेटिस का पेन रिफर होता है एब्डामेन तक, और क्लेमेटिस को आपको 200 CH पोटेंसी की लेनी है और उसको 2-2 बूंद सुबह शाम डायरेक्ट अपने टंग पे लेना है। इसका पेन कैसा होता है? इसका पेन ब्रूज्ड टाइप का होगा, बर्निंग और सोर पेन होगा, तेज दर्द होगा, बर्निंग टाइप का पेन इसमें भी होगा, और सोर पेन होगा, जैसे चोट लग जाने पे जैसे सोर पेन होता है, हर्निका का जैसे पेन सोर पेन होता है, उस तरीके का पेन होगा, सोर पेन होगा, बर्निंग टाइप का, ब्रूज्ड तेज दर्द होगा। कहाँ पे? टेस्टिकल्स में, स्क्रोटम में या स्पर्मेटिक कॉर्ड में। तो फिर और ये राइट साइड में, तो आप इसकी 200 CH पोटेंसी की 2-2 बूंद सुबह शाम डायरेक्ट पेशेंट के टंग पे आपको देना है। इन सब के बाद दोस्तों हमारे पास 2 मेडिसिन और बची है। एक है डिजिटैलिस और दूसरी है हमारे पास स्पॉन्जिया। डिजिटैलिस 200 पोटेंसी की आपको लेनी है, सुबह सुबह डायरेक्ट पेशेंट के टंग पे आपको देना है। डिजिटैलिस मेडिसिन की 200 CH पोटेंसी सुबह सुबह देना है। ये कब देना है दोस्तों? जब मरीज़ बताए कि एकदम बूंदों की सूजन है, मतलब ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, पानी ही है, सिर्फ पानी है और कुछ नहीं है। पेशेंट ये बताता है सिर्फ पानी है, बूंदों का सूजन है, अगर कोई काट दे तो बूंद बूंद पानी, साफ पानी निकलेगा। तो इस तरीके का है, और इसका पानी ऐसा उसको लगेगा जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरा होता है। बूंदों वाली सूजन, जैसे यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन भरा होता है, जब पेशाब भरा होता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो उसको जो सेंसेशन होता है उस तरीके का सेंसेशन अगर उसको हो रहा है, स्क्रोटम में बता रहा है कि जैसे पानी भरा हुआ है, बूंदों वाली सूजन, तब आपको डिजिटैलिस की 200 पोटेंसी की 2 बूंद पेशेंट के डायरेक्ट टंग पे डालने को आप कहिएगा, तो उसका जो सूजन है वो भी सही हो जाएगा और जो दर्द है वो भी सही हो जाएगा। इसमें भी ब्रूज टाइप का पेन होता है, ब्रूज्ड पेन होता है डिजिटैलिस में। अगली हमारी लास्ट मेडिसिन है दोस्तों स्पॉन्जिया, स्पंजियोटोस्टा। इसमें स्पर्मेटिक कॉर्ड में या टेस्टिकल्स में, टेस्टिस में सूजन होती है, और इसका भी पेन ब्रूज्ड पेन होता है, स्क्वीज टाइप का पेन होता है। इसको लगता है कि जैसे कोई निचोड़ रहा हो, जैसे हम लोग नींबू निचोड़ते हैं, इस तरीके का पेन वो बताएगा पेशेंट। और पेन के साथ उसमें सूजन होगी, स्वेलिंग होगी और पेन कर रहा होगा, तो इसमें हम स्पॉन्जिया की 200 पोटेंसी की सुबह सुबह 2 बूंद पेशेंट को डायरेक्ट उसके टंग पे लेने को कहेंगे, और ये मेडिसिन कुछ दिन तक खाने को कहेंगे, तो ये उसका हाइड्रोसील भी ठीक हो जाएगा, जो स्वेलिंग है वो ठीक हो जाएगी, जो पेन है वो ठीक हो जाएगा, और पेशेंट की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। दोस्तों ये तो था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात किया हाइड्रोसील के बारे में, उससे होने वाली परेशानियों के बारे में, हाइड्रोसील क्यों होता है, हाइड्रोसील की मेडिसिन क्या है, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों फिर मिलते हैं हम सब किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हाँ दोस्तों, लास्ट में एक बात और कहूँगा, अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। ओके दोस्तों, जय हिंद।